जॉब आपको ना अर्निंग दे रही है, बिल्कुल ऐसा। रैपिड अर्निंग। बिजनेस आपको रैपिड अर्निंग नहीं देता, पहले इन्वेस्टमेंट लेता है, देन आपको रिटर्न देता है। मैं पिछले 3 साल से बिजनेस कर रहा था और जॉब छोड़ते वक्त मुझे चीजें आती थी, मैं अपने पैरों पे खड़ा था और जिंदगी में अब हमेशा अपने एक्सपेंसेस जो है ना बहुत कम रखते हैं। बिजनेसमैन जो है वो बहुत से फेलियर्स को देखता है। आपने अपने फेलियर से सीखा या आपको लगा कि टूटने का मन हुआ? बार बार ऐसे होता है जब आपका खत्म हो जाता है ना, वो मायूसी आती है। तो कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने खुद फरमा दिया कि ये शायातीन है, ये जन्नात है, तुम्हारे कान में ये वसवसे डालेंगे। ये बात याद रखो, मायूसी कुफर है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगर कोई नौजवान जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहे तो क्या सजेस्ट करेंगे आप उसको? मैं अपनी भी एग्जांपल दूंगा। जॉब छोड़ के बिजनेस नहीं करना, जॉब के साथ बिजनेस करना। और जब तक आप ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि मैं मेरा कारोबार खुद चला रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा मसला देखा है कि एक बंदा जॉब कर रहा होता है, वो किसी के बहकावे में आता है कि वो मुझे कह रहा है आज आप बिजनेस करते हैं, जॉब छोड़ के किसी देखिए फिर किसी और के जाके उंगली पकड़ लेते हैं। कारोबार कभी भी किसी की उंगली पकड़ के ना करना। बिल्कुल। आप 2 साल बिजनेस करो। देखिए आपकी 9 to 5 की जॉब है ना, आप शाम में आके 2 घंटे चिप्स लगा लो, बिजनेस का एक्सपोजर मिलेगा, कस्टमर डीलिंग मिलेगी। कुछ चिप्स नहीं बेचनी है आप। मेरा कहने का मतलब अपनी ई कॉमर्स करना है या कोई भी बिजनेस करना है ना, आप अपनी 9 to 5 की जॉब, भैया आप 8 बजे फ्री होते हो, 8 बजे के बाद आके आप 3 घंटे अपना बिजनेस को दो, 4 साल दो। जब आपको लगे ना कि हाँ अब मुझे मेरा कारोबार आता है, मुझे अब किसी से जाके पूछना नहीं है। देखो कारोबार चलना ना चलना वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन कम से कम कारोबार आना तो जरूरी है ना, कि कारोबार की कॉस्टिंग कैसे करते हैं या फिर इसको हमने किस तरह से मैनेज करना है, सप्लाई। हाँ देखें, जॉब आपको ना अर्निंग दे रही है, बिल्कुल ऐसा, रैपिड अर्निंग। बिल्कुल ऐसे। बिजनेस आपको रैपिड अर्निंग नहीं देता, वो आपको आपका पहले इन्वेस्टमेंट लेता है, देन आपको रिटर्न देता है। मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था। मैं पिछले 3 साल से बिजनेस कर रहा था और जॉब छोड़ते वक्त मुझे चीजें आती थी, मैं अपने पैरों पे खड़ा था। बिल्कुल अंधों की तरह नहीं अपने डिसीजन लेने होते। आपको लगे कि आपका बिजनेस आपके एक्सपेंसेस पूरे कर सकता है, देन आपको अपनी जॉब स्किप करनी चाहिए। और जिंदगी में अब हमेशा अपने एक्सपेंसेस जो है ना बहुत कम रखते हैं। जिसकी मैं एग्जांपल दूंगा कि मेरी जब सैलरी थी, जब मैंने जॉब छोड़ी कई साल पहले, तो 1 लाख से ऊपर थी और मेरी बिजनेस इनकम तकरीबन 30 से 40 थी, लेकिन मैंने अपने एक्सपेंस सारे ख़त्म कर दिए थे। ना मैंने किसी तरह की कोई कमेटी ढाली थी, ना मेरी कोई इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ थी, ना ही मेरा कोई ऐसा कोई एक्सपेंस था कि जो कि मुझे मंथली बियर करना था। हाँ मैंने अपने घर को लेकर चलना था, वो मैंने देखा कि मैं कितने में मैनेज कर सकता हूँ। और मुझे ये पता था कि ये मैं 3 घंटे से जब 8 घंटे पे आऊँगा तो मुझे मेरा काम आता है, मैं कर लूँगा। मैं कॉन्फिडेंट था। फिर मैंने, और उसके बाद देखें एट द एंड बेवकूफ़ इंसान जो क्रेडिट ले, सारी तारीफें रब के लिए जिसने हमें बचा लिया लोगों की बातें सुनने से, लोगों से बताइए मंतशा बताजिल्लु मंतशा। अच्छा कसीम भाई, ई कॉमर्स की बात करते हैं, हर दफ़ा हम मेरिट्स की बात करते हैं इसके, कि इसके फ़ायदे हैं, फिजिकल जो बिजनेस है वो भी ई कॉमर्स में शिफ्ट हो रहा है। लेकिन आज हम इसके डी मेरिट्स पे भी कुछ बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कुछ डी मेरिट्स हैं? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने परफ्यूम ई कॉमर्स में किया था? स्टार्ट ई कॉमर्स से लिया था, बट नाउ वी हैव फिजिकल आउटलेट्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर तो आपको भी पता ही होगा, मतलब थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा। ई कॉमर्स बिजनेस का ना सबसे ज़्यादा पहले मेरिट्स, जो कि बाद में वही मेरिट्स उसके डी मेरिट्स हैं। बहुत आसान है ई कॉमर्स स्टार्ट करना। आप 5,000 रुपये, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप 2-3 हज़ार रुपये की डोमेन आती है, वो खरीदें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, अपनी वेबसाइट बना लें। और इसमें जैसे अब ये एक स्टूडियो यहाँ पे कॉस्ट हुई है, आपने घर में जहाँ मर्जी मोबाइल पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, आपको कुछ नहीं लेने की जरूरत। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप लेने की जरूरत भी नहीं है। आप 5,000 रुपये की वेबसाइट बनवा लेते हैं, तस्वीरें उतारते हैं, फेसबुक पेजेस पे लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, और अगर आपको एड्स रन करनी आती हैं तो आप एड्स रन करते हैं और आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। मेरी भी एग्जांपल ऐसी है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ना अपनी लर्निंग बताता हूँ कि हमारा पहला बिजनेस डूबा भी किस वजह से था, वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। होता ये है कि आप एक 1,000 रुपये की चीज़ लेके आते हैं, चलें हम 2,000 रुपये की चीज़ लेके आते हैं और उसको हम 2,500 रुपये की बेचते हैं मार्केट में। अब हमारा भी कोई एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। हमें क्या हुआ, सपोज करें 200 रुपये की ऐड लगी और हमने मैसेज पे किसी से एक ऑर्डर ले लिया, हमें 300 रुपया नेट प्रॉफिट हो गया। जब एक ऑर्डर से 3 ऑर्डर होते हैं या 5 ऑर्डर होते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि आपका काम तेज़ हो जाता है, 5 ऑर्डर तक संभाल लेते हो आपने मैसेज से ऑर्डर भी ले लिए हो। लेकिन जैसे ही वो स्विच करते हैं ना 25 ऑर्डर्स पे तब आपके घर में स्टॉक भी चाहिए, आपको स्टोरेज कॉस्ट चाहिए होती है, जो कि आपने पहले दिन नहीं की। मतलब यहाँ पे मैं ना बल्कि वो आपका सवाल बाद में डिस्कस करते हैं। आपने स्टोरेज कॉस्ट नहीं ली होती, आपको क्या होता है पहले दिन मसला आता है कि अब इसको रखूँ कहाँ पे। अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप कोई शॉप लेते हो, तो आपका वो जो नेट प्रॉफिट था ना 2,000 रुपये की लेके 2,500 रुपये की बेच के वो नेट प्रॉफिट हो गया कम, क्योंकि अब उसकी आपने
अब 25 ऑर्डर के साथ आपको एक बंदा लाजमन हायर करना पड़ता है जो सैलरी देनी है जी, हाँ जी, जिसने कस्टमर क्वेरी सॉल्व करनी है, मेरा पहुंचा नहीं पहुंचा, लैपटॉप से बात करनी है, क्योंकि आपने 10 काम और देखनी है ना, वेबसाइट देखनी है, प्रोडक्शन खरीदनी है, बनानी है, या जो भी लेके आना है, तो आपको सैलरी भी आ जाती है। अब होता ये है कि जब आप 2500 रुपये की चीज़, वो जी 2000 रुपये वाली चीज़ 2500 की बेच रहे थे, अब आपको मजबूरन 3000 रुपये की बेचनी पड़ती है, फिर कुछ बचेगा ना। लेकिन आप जैसा ही कोई नया लड़का आपसे इंस्पायर होकर आता है, वो 2500 की बेचना शुरू कर देता है, आप 3000 रुपये की बेच रहे हैं, वो 25 उसके एक्सपेंसेस अब कम है उसके आप उसका, हाँ। और फिर मार्केट में लोग पूछते हैं कि वो 2500 की बेच रहा है, आप क्यों 3000 की बेच रहे हो, आप स्पीचलेस होते हो। आप कहते हो अच्छा यार तू 2500 की ले ले, फिर आप एयरदैन बचाते ही कुछ नहीं हो ना, आप फिर एक ऐसे साइकिल में घूम रहे होते हो जिसमें बच कुछ नहीं रहा, बस आप दिखा ही रहे हो कि बिजनेस चल रहा है। तो ई कॉमर्स का मेरिट ये है कि ये स्टार्ट करना बहुत आसान है, पैसे लगते नहीं हैं, लेकिन जब चल जाता है ना, ये इतने पैसे मांग जाता है कि आपको अच्छा, हाँ इसमें एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आ हाँ, जाते हैं। लेकिन अगर आपको कॉस्टिंग करनी पहले आती हो ना, मतलब फिर वो आपने किसी बड़े से सीख लिया हो, आप पहले दिन ही ऐसी प्रोडक्ट ढूंढो जो आपने 2000 की ली और 3000 की बेची, तो पहले कुछ अरसे में जो आप कमा रहे हो उसको सेव करो, और फिर जब आप एक्सपेंसेस पे आओ तो ये इसके मतलब, लेकिन फिर भी बात है ना, नॉर्मली ई कॉमर्स बिजनेस को किसी से बैठ के सीखता नहीं है। फिजिकल बिजनेस में तो 100 बिजनेस है, बंदा किसी की दुकान पे बैठ के सीख लेता है, लेकिन ई कॉमर्स नॉर्मली लोग खुद ही से शुरू करते हैं, और ये चीज़ें ज़्यादातर बताई भी नहीं जाती। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे करते हैं। बिजनेसमैन जो है वो बहुत से फेलियर्स को देखता है, आपने अपने फेलियर से सीखा या आपको लगा कि टूटने का मरहला? देखिए, हाँ देखिए, ओबियसली बात तो ये है कि बाहर बार ऐसे होता है, जब आपका ख़त्म हो जाता है ना, वो मायूसी आती है, तो आती है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि शैतानी है, शैतान वसवसे डालेगा। ये कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने खुद फरमा दिया कि ये शयातीन है, ये जन्नात है, तुम्हारे कान में ये वसवसे डालेंगे, तो इस पर कंट्रोल नहीं है। एक ही तरीका औज़ुबिल्लाह पढ़नी चाहिए। दूसरी बात ना, ये बात याद रखो, मायूसी कुफ्र है। ये आपको करेज देती है आपके मुश्किल टाइम में कि मायूस नहीं होना। तवक्कल वक़्त बदलेगा, और खुद को खुशकिस्मत मानो। यही तवक्कल है जो गिरने नहीं, हाँ, यही तवक्कल है जो गिरने नहीं, और खुद को खुशकिस्मत मानो। देखो मैं कहाँ से कहाँ पे आया, जब कभी मुश्किल टाइम आता है तो मैं वो दिन लाजमन याद करता हूँ कि जब मैं एक एसी पे साफ कर रहा था और सामने मेरे जैसे बच्चे जो थे ना, वो सिम्स कॉलेज में डॉक्टर बन रहे थे। मैं डॉक्टर नहीं बना, मैं डॉक्टर के रूबरू आके बैठ गया। मतलब ये मेरे रब की मर्जी थी ना, मैं कौन होता हूँ। तो इस वजह से ना, जब कभी टाइम आता है ना, तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि मैंने ना तो अपने इंसिडेंट नोट करना शुरू कर दिए कि जब कभी अल्लाह पाक आज़मा रहा होता है तो तब कैसा गुजरा होता है टाइम, और जब नवाज रहा होता है तो तब कैसा टाइम गुजरा होता है। तो मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इन जर्नीज़ को लिखूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ। अल्लाह पाक ना जब कभी एक बड़ी खुशी देता है ना, उसके थोड़ी देर के बाद आपको एक आजमाइश में भी डाल देता है। वो देखता है उस खुशी का शुक्र अदा कर रहा है, ये इस आजमाइश में रोना शुरू कर दिया। इंसान की फितरत है, वो जितनी मर्जी बड़ी खुशी मिल जाए 10 दिन के बाद भूल जाता है, आजमाइश भूलता ही नहीं है। जब मैंने गाड़ी ली, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी की पहली गाड़ी ली, उसके बाद ही बिज़नेस में थोड़ा सा प्रेशर आया। तो वो गाड़ी तो जैसे कि बस वो तो मुझे मिलनी थी ना, मेरा मतलब मेरा हक था। वो मुश्किल टाइम पे रोना नहीं, फिर खुद को समझाते हैं कि देख, एक खुशी है और एक आजमाइश है। अल्लाह मुझे देख रहा है कि मैं इस खुशी का शुक्र अदा कर रहा हूँ या इस आजमाइश का। तो ये याद रखना चाहिए, इंसान की थ्रू आउट पूरी ज़िंदगी आजमाइशों का नाम है। आपने इस आजमाइश से गुजरना ही गुजरना, जो मर्जी कर लो।